Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो ऑफिसर्स, टेक्स्टबुक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं एसबीआई क्लरिकल को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए लेकर आया। सेशन ज्यादा बड़ा मैं नहीं रखूंगा, मुझे आपके समय की कीमत पता है। आप सभी लोगों को इस समय में प्रिपरेशन करके, जो भी समय आपके पास अवेलेबल है, प्रिपरेशन करके सिलेक्शन लेना। तो सबके समय की वैल्यू मुझे पता है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 7 से 8 मिनट का बस वीडियो होगा। बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कह लो, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखो, आप सभी लोग एसबीआई क्लर्क बनने के लिए जी जान लगा के मेहनत कर रहे हो। बस मैं यहां पर एक एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोगों से कि थोड़ा सा रुकना और आप लोग अपने प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हो या नहीं, बस ये देखना। क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है तो अभी तक आपने जो भी मेहनत की है, शायद हो सकता है उसका फल हमें ना मिले। तो ऐसा तो आप में से डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहेगा, और मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि ये हम में से किसी के साथ हो कि यार जी जान लगा के हम मेहनत करें, पूरी ईमानदारी से मेहनत करें और उसका रिजल्ट यानी फाइनल सिलेक्शन हमें ना मिले। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो मैंने पिछले कुछ दिनों में किया है, जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर समझ लेते हैं कि सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। मैं ये वही फॉर्मूला आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं जिस फॉर्मूले से मैंने खुद ने पहले अटेम्प्ट में 6 महीने के प्रिपरेशन के साथ एग्जामिनेशन क्रैक की थी। और अगर आप कई सारे सक्सेस स्टोरीज भी देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप सारी सक्सेस स्टोरीज का अगर निचोड़ निकाल लोगे तो यही फॉर्मूला आपको मिलेगा। तो क्या फॉर्मूला है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सक्सेस लेने का? तो मेरे हिसाब से सबसे पहला स्टेज, इस फॉर्मूले को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से पहला पार्ट है अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड द एग्जाम पैटर्न। अब जिस किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जामिनेशन का सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न समझ लो। अब जो लोग एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद मुझे यकीन है कि ये पहली स्टेप आप सब लोगों ने कंप्लीट कर ली। सिलेबस कहां से समझना होता है? एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन से। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न दोनों एकदम अच्छे से समझ में आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, तो पिछले 3 या 4 साल के क्वेश्चन पेपर आप जिस किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो उसके आपको सॉल्व करना जरूरी है। एसबीआई क्लर्क की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो एसबीआई क्लरिकल प्रीलिम्स पिछले 4 साल के पेपर्स, एसबीआई क्लरिकल मेंस पिछले 3 से 4 साल के पेपर्स कंपलसरी सॉल्व करने जरूरी है। ये करने से उस एग्जामिनेशन का पूरा सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न समझ में आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर तुरंत सॉल्व करने हैं क्या? नहीं, तो आपको सिलेबस एक थोड़ी अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, समझ में आ जाए, तो क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं ये देखने के लिए आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके ये पहली स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न समझने के बाद दूसरी स्टेज यहां पर आती है गेट द कंसेप्ट्स क्लियर। ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ इस सेशन में क्यों शेयर कर रहा हूं? क्योंकि पिछले हफ्ते में मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोल कराया था और उस पोल से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सामने आई है जो आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। देखो, सिलेबस क्लियर होने के बाद हमें हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक के कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। क्या कहा मैंने? हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक, कुछ भी नहीं छोड़ना है। जब आप लोगों के सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स के कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आपकी सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगी। सारे टॉपिक्स कंसेप्ट क्लियर, इसका मतलब आप लोगों की क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त एक्यूरेसी 100% आ रही है, ये एक्सपेक्टेड है यहां पे। ठीक है, तो ये दूसरी स्टेज है।
तो सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न समझने के बाद एक एक चैप्टर उठाओ, सारे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कर लो, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अपने स्पीड पे काम करो। स्पीड नहीं बढ़ रहा है तो प्रैक्टिस करते वक्त आप टाइमर लगा के प्रैक्टिस कीजिए। शुरुआत में एक एक चैप्टर पे टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जब आपको एक एक चैप्टर में स्पीड मिल जाएगा, है ना, स्पीड इंप्रूव करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जब आपको एक एक चैप्टर में टाइम इंप्रूव हो जाएगा, कैसे करोगे? उस चैप्टर पे क्वेश्चंस लोगे, टाइमर सेट करोगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब आपको आदत हो जाएगी कि उतने टाइम में उस चैप्टर के आप उतने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मान लो सिलोजिज्म आपने नया नया सीखा है, हो सकता है नया नया सीखने के बाद आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 20 मिनट लग रहे हो सकता है। तो 20 मिनट में 20 क्वेश्चन टाइमर लगा के सॉल्व कीजिए, 2-3 दिन में आप 20 मिनट के लिए कंफर्टेबल हो जाओगे। जब आप 20 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कंफर्टेबल हो गए हो, आप 2-3 दिन बाद क्या करो, 18 मिनट का टाइमर लगाओ, क्वेश्चन 20 रखो। जब आप 18 मिनट में कंफर्टेबल हो जाओ, 16 मिनट का टाइमर लगाओ, 16 में कंफर्टेबल हो जाओ, 14 का लगाओ, 14 में 12, 12 में कंफर्टेबल 10। ऐसे धीरे धीरे टाइम कम करते जाओ। आप जिस भी टाइम में कंफर्टेबल हो रहे हो उस कंफर्ट जोन को ब्रेक करो और बाहर आ जाओ। ठीक है, तो जिस भी टाइम में आप लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे उसको आपको ब्रेक करना है। तो आपको चैप्टर पे स्पीड और एक्यूरेसी मिल जाएगी। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करनी है। मतलब फॉर एग्जांपल रीजनिंग के हर एक चैप्टर में आपको स्पीड और एक्यूरेसी मिल गया, तो रीजनिंग के सेक्शनल टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शनल टेस्ट में अगेन पूरा रीजनिंग का एक टेस्ट होगा 35 मार्क का, अगर मैं एसबीआई क्लर्क का बात करता हूं। ठीक है, तो पूरी टेस्ट आप 20 मिनट के अंदर अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे। वहां पे चीजों को समझोगे, कहां पे कम पड़ रहा है वहां पे इंप्रूव करोगे। ठीक है, तो ये तीसरी स्टेप है अपना स्पीड बढ़ाने की। तो देखो, किसी भी एस्पिरेंट को सक्सेस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इन्हीं 3 स्टेजेस से होकर मिलेगी। कंसेप्ट क्लियर करो और उस पर स्पीड अचीव करो। ठीक है, इसी तरीके से आपको सक्सेस मिलेगी। अब एक चिंता की बात क्या है, एक चीज जो मुझे उस पोल में जो मैंने पिछले हफ्ते कराया था सामने आई, वो मुझे थोड़ा सा परेशान कर रही थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक अपडेट शेयर किया जाए। देखो, ये पोल था जो लास्ट वीक मैंने अपने टेक्स्ट बुक के मेन चैनल पे और टेक्स्ट बुक बैंकिंग के यूट्यूब चैनल पे भी कराया। पहला क्वेश्चन मैंने पोल में पूछा था, एट विच स्टेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैंकिंग एग्जामिनेशन आर यू? बैंकिंग एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन पे आप कौन से स्टेज पर है? तो टेक्स्ट बुक के मेन चैनल पे इस पोल में लगभग 1.8 थाउजेंड यूजर्स ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो उसमें से 46% लोग बोल रहे हैं कि अभी टॉपिक से क्लियर नहीं है, यानी सिलेक्शन की वो पहली स्टेज में अभी भी अटके हुए हैं। ठीक है, और वही टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे, ये अभी चैनल मतलब इस पे सब्सक्राइबर्स थोड़े से लिमिटेड है, इसीलिए यहाँ पर 863 लोगों ने इस पे पार्टिसिपेट किया था। और यहां पर भी 41% लोग बोल रहे हैं कि अभी बेसिक से क्लियर नहीं है। देखो, सिलेक्शन के 3 स्टेजेस मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले तो ये तो सबका क्लियर है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा स्टेज बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, ये ऐसा आप में से तकरीबन 43 to 44% लोग कह रहे हैं अभी तक बेसिक ही क्लियर नहीं है। सबसे चिंता की बात यही है, क्योंकि देखो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के बाद हमें एक्यूरेसी के लिए एफर्ट्स लगाना है, एक्यूरेसी के बाद स्पीड के लिए एफर्ट्स लगाना है ना। तो जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक अगली स्टेज पे नहीं जा सकते। तो यहां पर ये जो 43-44% मैं इन दोनों का एवरेज निकाल रहा हूं, ये जो लोग हैं ना, इन लोगों को क्या करना है, जितने जल्दी अपने बेसिक्स क्लियर करा सकते हो कर लेना है, क्योंकि आप लोगों को कंपटीशन के हल्की सी झलक में यहां पे दिखाने वाला। ठीक है, बाकी मेन चैनल पे 23% लोग कह रहे हैं बेसिक तो क्लियर है पर 100% एक्यूरेसी नहीं है ना। और वही टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे लगभग 23% लोग ही कह रहे हैं कि बेसिक तो क्लियर है पर 100% एक्यूरेसी नहीं है। यानी यहां पर आपको यह समझ में आ गया होगा कि
46% लोग जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, उनसे ये 23% लोग आगे हैं। कंपटीशन का एक हल्का सा आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर इन 46% में अगर आप आ रहे हो तो आपसे ये 23% लोग आगे, ठीक है। मैं यहां पर किसी का किसी के साथ कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा हूं। मैं बस आप लोगों को एक, मैंने अभी एक ये बताया ना कि एक लाइन क्या हो सकती है, मतलब जर्नी क्या हो सकती है सिलेक्शन की, उस सिलेक्शन की जर्नी पे कितने परसेंट लोग कहां पर अभी इस स्टेज पे है, ये पिक्चर की क्लैरिटी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। और इस सेशन का जेन्युइनली पर्पस बस यही है कि अगर आप में से कोई हड़बड़ा के जगा हुआ नहीं है और वो जी जान लगा के मेहनत अपने खुद के सिलेक्शन के लिए नहीं कर रहा है, तो वो चालू करे। बस ऑनेस्टली पर्पस यही है इस सेशन का, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब इसके बाद एक ऑप्शन मैंने ये दिया था कि एक्यूरेसी तो 100% है, बट स्पीड का चक्कर बाबू भैया, स्पीड का चक्कर है ना। यानी देखो 46% लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, 23% लोगों को एक्यूरेसी नहीं मिल रही है, बाकी 16% लोग ऐसे थे इस पोल में पार्टिसिपेट करने वाले जिनकी एक्यूरेसी 100% थी, बट ये लोग अभी अपने स्पीड पे काम कर रहे हैं। तो ये जो सिलेक्शन का रास्ता है, कंसेप्ट क्लियर करना, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद 100% एक्यूरेसी के लिए प्रैक्टिस करना, 100% एक्यूरेसी आने के बाद स्पीड बढ़ाने के लिए इंप्रूव करना, और फिर फाइनली सिलेक्शन लेना। ये जो रास्ता है, इस रास्ते में यहां पर 46% लोग हैं अभी भी, और यहां पर 23% लोग हैं जिनको कंसेप्ट तो क्लियर है बट एक्यूरेसी नहीं मिल पा रही, ठीक है। और यहां पर 16% लोग ऐसे हैं जिन्हें 100% एक्यूरेसी मिल गई है, वो बस अभी क्या कर रहे हैं, वो बस अभी स्पीड इंप्रूव करने के लिए लगे हुए, ठीक है। और इनमें से 15% लोग ये कह रहे हैं इस बार तो एसबीआई क्लर्क अपना है, मतलब 15% लोग ये कॉन्फिडेंस में अभी है, ठीक है, कि ये तीनों स्टेज उनके एकदम अच्छे से क्लियर हुए हैं, और वो अभी बस क्या कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। यानी एक बात समझो, फाइनल मॉक टेस्ट देना रेगुलर बेसिस पे और उसकी एनालिसिस करना, ये कौन करता है, वही कैंडिडेट्स जिसके ये तीनों स्टेजेस क्लियर हो गए। रेगुलर ये वर्ड मैंने यूज किया, रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट देकर उसका एनालिसिस करना, ये काम वही कैंडिडेट्स करते हैं जिनके ये तीनों स्टेज कंप्लीट किए। ऑनेस्टली मैं यहां पर बस एक ये चीज चाहता हूं आप लोगों से कि आप थोड़ा सा अभी अपना इंट्रोस्पेक्ट करें कि इसमें से कौन सी स्टेज पे आप अभी हो। जल्दी से जल्दी आप जिस किसी भी स्टेज में हो वहां से बाहर निकलना है और आपको अगली स्टेज में जाना है, ठीक है, जल्दी से जल्दी। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, अगर सिलेक्शन आपको चाहिए तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आप उसी स्टेज में रहोगे, शायद उससे और नीचे वाली स्टेज में चले जाओगे, ठीक है। तो ये बस आप लोगों को बताना था। इसके बाद एक दूसरा एक पोल मैंने कराया था, उसके भी कुछ रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। हैव यू स्टार्टेड टेकिंग बैंकिंग मॉक टेस्ट्स? बैंकिंग एग्जामिनेशन के मॉक टेस्ट आपने देना चालू किया है, तो अब देखो 2.1 के लोगों ने मेन चैनल पे और लगभग 839 लोगों ने टेक्स्ट बुक बैंकिंग पे इस टोल में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 16% लोग, परसेंटेज के नंबर आप अगर देखोगे तो मैं कुछ इनमें सिमिलरिटी आपको दिखाने वाला हूं। 16% लोग कह रहे हैं कि हाँ हमने मॉक टेस्ट देना चालू किया है और परफॉर्मेंस से खुश भी है, सेटिस्फाइड है हम लोग अपने परफॉर्मेंस से। कितने परसेंट लोग हैं? 16%, ठीक है। और यहां पर यही नंबर तकरीबन 17% के आसपास है। अगर इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, ठीक है, जो कुछ भी निकालेंगे 16 के आसपास कुछ तो आएगा, ठीक है। तो ये नंबर्स को लेकर एवरेज निकालने की बात कर रहा था, ज्यादा मैथ्स में नहीं जाएंगे, बट एक बात समझो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर,
यहां पर इस पोल में लगभग 15% लोग और इस पर पोल में भी 15% लोग कह रहे थे कि एसबीआई क्लर्क अपना है। ये आपने प्रिपरेशन की जर्नी समझ ली ना। जर्नी में सबसे पहली स्टेज है बेसिक कंसेप्ट्स, दूसरी स्टेज है 100% एक्यूरेसी और तीसरी स्टेज है स्पीड। ठीक है, और जिनकी ये तीनों स्टेज कंप्लीट हो जाती है उनका हो जाता है सिलेक्शन। तो 15% लोग जो यहां पर कह रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि क्लर्क क्लियर करने के लिए जितनी चीजें चाहिए उतनी हमने कर ली है, देखो मॉक टेस्ट देने वालों का नंबर भी तकरीबन उसी के आसपास है। यही चीजें सारी मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, ये जो पोल आप ही लोगों के सामने मैंने लाइव कराया था उससे ये चीजें पता चल रही। तो अगर आप में से कोई भी अभी तक अपने प्रिपरेशन को लेकर सीरियस नहीं है तो आपको सीरियस होने की जरूरत है अगर आपको इस बार सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, देखो, और इस पोल में कह रहे थे 23% लोग ऐसे हाँ हम मॉक टेस्ट तो दे रहे हैं पर अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है। यानी ये वो लोग हैं जो अभी इस तीसरी स्टेज में है, उनका परफॉर्मेंस तो सही जा रहा है, मतलब मॉक टेस्ट तो उन्होंने चालू कर लिया है, बट वो अपने परफॉर्मेंस को अभी एनालाइज कर रहे हैं कि वो अपने परफॉर्मेंस में क्या चीजें लाए ताकि वो सिलेक्शन ले सके। अगर आप लोगों ने अभी तक एफर्ट्स 100% देना चालू नहीं किया है तो मैं सभी से बस यही कहना चाहूंगा कि 100% एफर्ट्स दे दो ताकि आप अपना फाइनल सिलेक्शन ले सको। ठीक है, अभी मैं आपके लिए और छोटे छोटे ऐसे सेशंस लेकर आऊंगा जहां पर आपको मैं ये शेयर करूंगा आपके साथ कि मॉक टेस्ट सही तरीके से कैसे दे, मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस कैसे करें और एनालिसिस करने के बाद मॉक टेस्ट में अपना परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाए। ठीक है, और बाकी जिन लोगों के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है मैं उनके लिए बता दूं, अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बड़ा भाई समझ लो, दोस्त समझ लो। ठीक है, इस हैसियत से सभी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इधर उधर भागना बंद करो। ठीक है, आज यहां पर कल वहां पर परसों कहीं और, ये चीजें सबसे पहले आप बंद करो। सबसे पहले रिलायबल आपको जो भी समझ में आ रहा है ऐसे 3 से 4, मैक्सिमम 4, नहीं तो 3 ही सफिशिएंट है, 3 सोर्सेज आप सबसे पहले फाइनल करो। अगर आप यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो मैक्सिमम 3 या 4, 4 बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, 3, क्योंकि हर बार अलग अलग जगह भागने से क्या होगा ना, आपकी एक भी चीज ढंग से नहीं होगी। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप मेरे ही सेशन अटेंड करो या आप हमारे ही सेशंस अटेंड करो, बिल्कुल नहीं कहूंगा। ठीक है, बट आप जिस किसी को भी फॉलो कर रहे हो बस रिलीजियसली फॉलो करना, अपने आप में इंप्रूवमेंट आती है कि नहीं ये टाइम टू टाइम चेक करते रहना। ठीक है, या फिर अगर आप YouTube से समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो आपके पास पेड बैचेस का भी ऑप्शन अवेलेबल है। इन केस आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आपके पास ये भी अवेलेबल है। ठीक है, स्पीड बढ़ाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, जैसा कि मैंने कहा आप सेक्शनल और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हो। तो जिनको स्पीड पर इशू आ रहा है, यूट्यूब पर हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही है ना। यूट्यूब पर हर रोज दोपहर के 12 बजे और शाम के 6 बजे मैं रीजनिंग की क्लास ले रहा हूं। सुमित सर सुबह 10 बजे और शाम के 7 बजे क्लास ले रहे हैं। आदित्य सर सुबह 11 बजे और शाम के 5 बजे क्लास ले रहे हैं। इसके अलावा मैं फुल मॉक टेस्ट भी कराता हूं ट्यूसडे और थर्सडे को। ट्यूसडे और थर्सडे को एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स के फुल मॉक टेस्ट कराता हूं रात के 10 बजे। आप ये सेशन ज्वाइन कर सकते हो अपना प्रिपरेशन चेक करने के लिए। लोकेश सर वेडनेसडे और फ्राइडे को फुल मॉक टेस्ट कराते हैं रात के 10 बजे, है ना। तो देखो, आपको जिस स्टेज में भी आप हो वहां से बाहर निकलने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत है वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास। बस देरी इस बात की है कि आपको अवेलेबल चीजों का सही से इस्तेमाल करना है और जो रिजल्ट आपको चाहिए वो अचीव करना है। ठीक है, तो बस ऑनेस्टली सब लोगों का सिलेक्शन हो जाए, सब डिजर्विंग लोगों का सिलेक्शन हो जाए, ये मैं चाहता हूं।
ठीक है, तो अगर आप सिलेक्शन डिजर्व कर रहे हो तो उस लेवल को बरकरार रखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार अभी मुझ में वो बात नहीं है जिससे मैं सिलेक्शन ले सकता हूं, तो जान लगा दो या फिर जाने दो, यही मैं कहूँ। उस बात को अपने अंदर लाने के लिए जान लगा दो पूरी, नहीं तो फिर सिलेक्शन को जाने दो। ठीक है, वैसे भी किसी एक बहुत महान इंसान ने, जिनका नाम आपके सामने स्क्रीन पर है, हेनरी फोर्ड, उन्होंने कहा है वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर राइट। अगर आपको लग रहा है कि आप लोग कर सकते हो, आप सही हो। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप नहीं कर सकते हो, फिर भी आप सही हो। बस ये अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लगना चाहिए। इसी नोट के साथ इस छोटे से सेशन को मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूं। थैंक यू, टेक केयर एंड एंजॉय योर टाइम। थैंक यू सो मच।